हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर थर्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस है आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज अ फिजिकल चेंज एंड विच वन इज अ केमिकल चेंज। सो फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस को वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ द फूड, यहाँ पे केमिकल चेंज आएगा। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, यहाँ पे केमिकल चेंज है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, ये भी केमिकल चेंज है। इवापोरेशन ऑफ द वाटर यानी स्टेट चेंज हो रही है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक, तो डाइजेशन से लॉट मोर केमिकल्स आर इन्वॉल्व, दैट्स वाई इट इज अ केमिकल प्रोसेस। इसके बाद रिडक्शन ऑफ नैफ्था बॉल एक्सपोज टू द एयर, जो व्हाइट कलर की बॉल होती है नैफ्था, उसमें सिर्फ सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, यानी वो फिजिकल चेंज होता है। न्यू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। आफ्टर दैट स्टेनिंग ऑफ द शाहबादी और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस, ये केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज है। लेमन एक टाइप का एसिड होता है। आफ्टर दैट ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट गिर गया तो ये भी फिजिकल चेंज आएगा, क्योंकि नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म। सो ये क्वेश्चन आ सकता है 2 to 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन टू बिन सम आइटम्स आर मिसप्लेस, प्लेस देम इन देयर प्रॉपर रिस्पेक्टिव एप्रोप्रिएट बिन। यहाँ पे 2 बिन दी है और उनको एप्रोप्रिएट बिन्स में ये ऑब्जेक्ट को डालना है। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज है और यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज है। अगर जो फिजिकल चेंज होगा तो वो फिजिकल चेंज के साइड में जाएगा, और जो केमिकल चेंज है वो केमिकल चेंज के साइड में जाएगा। तो एक्सप्लोजन ऑफ द फायर वर्क, ये केमिकल चेंज है, तो ये इस साइड जाएगा। रस्टिंग ऑफ मेटल पार्ट ऑफ द बाइसिकल, ये भी केमिकल चेंज है। हिटिंग ऑफ शुगर, ये भी केमिकल चेंज है। आफ्टर दैट इवेपोरेशन और रबिंग ऑफ अल्कोहल, इवेपोरेशन और रबिंग ऑफ अल्कोहल इज अ फिजिकल चेंज है, तो ये इस साइड रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द ब्रास वेसल, इट इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ द वुड इज ऑल्सो केमिकल चेंज। सबमिलेशन ऑफ कैम्फर बॉल्स, ये फिजिकल चेंज होगा। और मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ये भी फिजिकल चेंज होगा। तो आपको दोनों बॉक्स करके उनको एक इधर और एक इधर आपको डालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आ सकता है 2 या 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेस है इस एक्टिविटी पे, इस डायग्राम पे। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस डायग्राम को स्टडी करना है और आपको आंसर लेने हैं। डायग्राम में दिया है हमें लाइमस्टोन या पाउडर, और बंसन बर्नर से उसको हीट कर रहे हैं हम। तो इस पे पूछा है व्हाट विल बी द कलर ऑफ द कंपाउंड दैट विल रिमेन इन द इवेपोरेटिंग डिश आफ्टर द रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन के बाद कौन सा कलर रिमेन करेगा कंपाउंड में। तो हमें पता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी क्या होता है, ये CaCO3 हीट कर रहे हैं हम। तो हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, हीटिंग वाला साइन, तो ये आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे CaO, और कौन सा गैस ये होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड हमें पहले क्वेश्चन में पूछा है कलर ऑफ द कंपाउंड, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द कंपाउंड। सो कलर ऑफ द कंपाउंड इज वाइट, जो भी कलर बचेगा इस कंपाउंड का वो होगा वाइट। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर, कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही था, हमें देखने से पता चल रहा है AB गेट स्प्लिट इनटू A+B, यानी ये डेफिनेटली कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और उसके बाद पूछा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अभी मैंने लिखा है CaCO3 गिव्स CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें रिएक्टेंट लिख दो, रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, और प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो ये भी एक्टिविटी आ सकती है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है the reaction of sodium chloride solution with a silver nitrate solution is shown in the following figure। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हमें दी गई है। सो नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, ये एक्टिविटी यहाँ पे हमें ये दिया है, इसमें रिएक्शन कर रहे हैं और फाइनली हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, हमें पूछा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो AgNO3 react with NaCl। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट हो रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो
तो ये रिएक्शन बनेगी AgCl2 और NaNO3। अब यहाँ पे रिएक्टेंट ये होगा सिल्वर क्लोराइड, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट होगा सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 होगा सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा ये? सोडियम नाइट्रेट। सो नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, सो प्रोडक्ट क्या हो गए? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। NO3 ग्रुप यानी नाइट्रेट होता है, तो सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट्स आर द प्रोडक्ट। राइट द केमिकल इक्वेशन, अभी लिखा है मैंने, AgNO3 रिएक्ट विद NaCl which gives AgCl2 plus NaNO3. Does the reaction follow the law of conservation of mass? Justify your answer. Yes, definitely follow कर रहा है ये law of conservation of mass. Initial weight of the conical flask is equal to the final weight of conical flask which is 300.23 gram. That's why the reaction follow the conservation of mass. ये भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will you study from the using the above apparatus and chemicals and draw neat diagram for the experimental setup? Name the gas involved when calcium carbonate is heated. यहाँ पे हमें दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 हीटेड यानी हीट दी गई है, तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। अभी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सो द नेम गैस यू होल्ड, कौन सा गैस यू होल्ड होगा यहाँ पे? द गैस यू होल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द सॉलिड प्रोडक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड ऑन द हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सॉलिड प्रोडक्ट क्या बचेगा यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड विल रिमेन आफ्टर हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट। What are the products formed when evolved gas is freshly prepared with the lime water? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो गए अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे। तो अभी पता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2। सो प्रोडक्ट्स फॉर्म आर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एक्टिविटी बनेगी बच्चों 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट उसी पे एक्टिविटी पे क्वेश्चन है, कुछ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। विच एक्सपेरिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। कौन सा एक्सपेरिमेंट इसमें दिखा है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है, वो वाला एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किया है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अभी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखा है। आफ्टर दैट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं है? तो जब भी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की टर्न्स करेगा, तब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिएक्शन हुई है नहीं है। तो इसका आंसर है व्हेन द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वी कैन रिकॉग्नाइज द वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। इसी पे और अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। यही इस डायग्राम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डायग्राम पे 3 अगर सब क्वेश्चन पूछे होंगे तो 3 मार्क्स के लिए आएंगे। 5 सब क्वेश्चन पूछे होंगे, अगर मैंने जो बनाए उसी क्वेश्चन को कंबाइन करके 5 क्वेश्चन बना दिए तो ये एक्टिविटी आ सकती है 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे पूछा है नेम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और प्रोडक्ट क्या है? नेम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्शन होती है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो उससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर एंड व्हाई। क्या होता है लाइम वाटर को? तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर दैट बिकम्स मिल्की। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि AB gives A plus B, so this reaction is decomposition reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्टिविटी बेस्ड ऑन द टेबल। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2019 के लिए भी आया था। तो इसमें 3 कॉलम दिए गए, टाइप ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। पहले पूछा है अनबैलेंस इक्वेशन, तो उसको डिफाइन करना है। व्हाट इज अनबैलेंस इक्वेशन? किसको कहते हैं हम अनबैलेंस इक्वेशन? व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ द रिएक्शंस आर नॉट सेम। LHS और RHS में एटम्स अगर सेम नहीं हुए
तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं अनबैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दिया है, हीट इज गिवन अवे फ्रॉम द रिएक्टेंट्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। हीट गिवन अवे यानी ये कौन सा होगा बच्चों, दिस बिकम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। और उसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे CaO रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर में होता है रिएक्ट तो उससे बनता है CaO2, सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं इसको, और हीट प्रोड्यूस होती है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी दैट रिएक्शन विल बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड थिंग पूछा है, यहाँ पे दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी होगी। क्या है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन? केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more products are formed from a single reactant is called as a decomposition reaction। तो यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट ईयर हमें पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ अ रिएक्टेंट इज एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें पता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन का हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, AgNO3, अभी जो देखा हमने सिल्वर नाइट्रेट वाला, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। नेक्स्ट एक्टिविटी है, Ron took a small amount of hydrochloric acid in a test tube and heated it. He dipped a glass rod in ammonium solution and hold it on the top of the test tube. He observed that a white smoke is emanating from the tip of the glass rod. उस पे बेस 3 क्वेश्चन दिए गए। तो पहले एक्टिविटी को समझते। रोहन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कर दिया। रोहन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया और इसको इवेपोरेट कर दिया हीटिंग के साथ। ड्यू टू द हीटिंग सो व्हाट मस्ट बी हैपन एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट मस्ट हैपन एक्सप्लेन। ड्यू टू द हीटिंग HCl वेपर स्टार्ट्स कमिंग आउट। हीटिंग करने की वजह से HCl के वेपर कम्स आउट हो गए एंड दैट विल रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनियम सॉल्यूशन जो है उससे अमोनिया होगा और उसके साथ वो क्या कर देगा, रिएक्ट कर देगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये अमोनिया है NH3 रिएक्ट विद HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसको लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। तो ये बन जाएगा NH4Cl, इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। And what is the type of this reaction? This type of reaction is combination reaction. A react with B gives AB. So this reaction is a combination reaction. Once again ये important question है और ये question आ सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। Next question है make a chemical equation more informative. Following conventions are used. What do they indicate? ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है और इसमें केमिकल कन्वेंशन दिए हैं और उसे पूछा है वो कैसे यूज होते हैं। तो कन्वेंशंस आर लेटर G, L and S. G denote gaseous state, L denote solid, L state denote liquid and S denote solid. And upward pointing arrow, this denote as a gas evolved and arrow pointing downward ये डिनोट करता है प्रेसिपिटेट को। डेल्टा साइन डिनोट करता है ट्रायंगल वाला साइन, ये डिनोट करता है हीट इज टू द गिवन टू द रिएक्शन। उसके बाद लेटर AQ एक्वियस आफ्टर द फॉर्मूला, ये डिनोट करता है सॉल्यूशन है डिजॉल्व इन अ वाटर। उसके बाद प्लस हीट अलोंग द प्रोडक्ट के साथ अगर हीट हुई तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब भी प्रोडक्ट के साथ हीट होगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जब भी रिएक्टेंट के साथ हीट होगी तो ये क्या होगी बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट वो सेलेक्ट कर सकता है और उसके बेस एक क्वेश्चन बना सकता है। ये भी एक्टिविटी बन सकती है बच्चों 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इन फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन सेम। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस। यहाँ पे इट इज इरिवर्सिबल, यहाँ पे इट इज रिवर्सिबल। इट इज ऑफ्टन टेम्पररी इन नेचर, इट इज परमानेंट इन नेचर। और फिजिकल चेंज में ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बनता। ये बहुत इजी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आ सकती है बच्चों 2 मार्क्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट्स एंड ऑक्सीडेंट फ्रॉम देम। हमें उनसे रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट को फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीडेंट यानी जिसके साथ ऑक्सीजन होता है तो वो ऑक्सीडेंट बनता है, यानी CuO ये ऑक्सीडेंट है और हाइड्रोजन यहाँ पे रिडक्टेंट होगा। यहाँ पे भी SO2 ऑक्सीडेंट बनेगा एंड H2S इज अ रिडक्टेंट, MnO2 ऑक्सीडेंट बनेगा और HCl बिकम रिडक्टेंट। सो दिस इज व्हाट द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट्स आर। ये भी एक्टिविटी बन सकती है, ये एक्टिविटी बन सकती है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी एनालॉजी दी है A+B गिव्स AB। उसके बाद ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे लिखते हैं हम, AB गिव्स A+B। उसके बाद यहाँ पे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस किया है सिंगल एलिमेंट को, सो यहाँ पे वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AB+C गिव्स CB+A, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेस हो रहा है तो हियर यू विल राइट एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बहुत इजी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आ सकती है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, नेवर, ऑलवेज, रिडॉक्स एंड डिकम्पोजिशन। डैश डैश इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन डैश डैश, गेन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन गेन और लूज हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और अदर रिएक्टेंट्स रिड्यूस or loses oxygen. The reaction in which one reactant get oxidized and the other reactant reduce is called as oxidation, reduction और redox reaction। जहाँ पे दोनों भी रिएक्शन होती है तो उसको redox कहते हैं हम। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन डैश डैश साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है ऑलवेज, तो हियर विल राइट एज ए ऑलवेज। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बच्चों आ सकता है 3 to 5 मार्क्स के लिए। अगर 3 पॉइंट आए तो 3 मार्क्स, अगर 5 पॉइंट आए तो 5 मार्क्स के लिए। इन द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्रोमेट एंड बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट के बीच रिएक्शन की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म इज येलो। इनका जो भी कलर होता है तो ये बच्चों बनता है येलो। हम रिएक्शन देख लेंगे। ये रिएक्शन होती है K2CrO4, यानी पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट होता है बेरियम सल्फेट के साथ BaSO4 विच गिव्स BaCrO4 प्लस K2SO4। और ये BaCrO4 यानी ये बेरियम क्रोमेट होता है, ये बेरियम क्रोमेट, और ये बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट होता है विच इज इन येलो कलर, और ये पोटेशियम सल्फेट होता है। राइट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट। नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट इज बेरियम क्रोमेट। उसके बाद पूछा है राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अभी मैंने लिखी है, यही है बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। विल यू कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखने से ही पता चल रहा है बच्चों दोनों साइड चेंज हुए, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखो ये बहुत इजी रिएक्शन है। CuSO4 कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद Fe, आयन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो ये बनेगा FeSO4 और यहाँ पे Cu मेटल। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट क्या है, फेरस सल्फेट और कॉपर। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन दी है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट हो रहा है Pb यानी लेड के साथ, सो ये होगा PbSO4 एंड विच गिव्स Cu मेटल, और PbSO4 को ही क्या कहते हैं, लेड सल्फेट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लेड सल्फेट। सो ये भी रिएक्शन इजी है, ये भी रिएक्शन बच्चों आ सकती है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है और आंसर देनी है। यहाँ पे रिएक्शन दी है CuSO4 रिएक्ट विद Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu,
आइडेंटिफाइड एंड राइट द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद पूछा है राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबव रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है आपको। क्या होती है डेफिनेशन? द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इज टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट ओन आयन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें पता है ये अच्छे से। दैट्स इट। ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए फटाक से आ सकता है। उसके बाद राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। फर्स्ट पूछा है कैल्शियम क्लोराइड। सो कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। जब भी आप एग्जाम में रिएक्शन लिखो तो इसके नीचे उनका नाम भी लिखो, रिएक्टेंट स्टेट भी डिनोट करो, ये कौन से गैस स्टेट में, फिजिकल कौन से स्टेट में, उसको डिनोट करो। तो ये बनेगा बच्चों CaSO4 और HCl, ट्वाइस आएगा ये। तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। उसके बाद हाइड्रोजन गैस विद अ नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है, थ्राइस हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस विच गिव्स ट्वाइस NH3। ये होता है बच्चों अमोनिया। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 3 रिएक्शन पूछ सकता है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ 2H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी ट्वाइस KOH, और ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है। सो ये बहुत इजी रिएक्शन है, पे अटेंशन टू इट। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग एक्टिविटी। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ द रिएक्टेंट होंगे? तो रिएक्शन हमें 3 रिएक्शन दिए गई है, NH3 रिएक्ट विथ HCl। अब यहाँ पे तीनों रिएक्टेंट में देखो 2-2 रिएक्टेंट दिए गए, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज 2। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन द अबव रिएक्शन। ये से पूछो, ऐसे पूछो, इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन द अबव रिएक्शन ये भी 2 होगी। और हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। हर एक रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन सकती है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, ये बच्चों 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ। We now observe that during the winter, setting of the milk into curd takes more time during the summer. The same process happens faster. She asked about this difference in the time taken to her elder sister. She also asked her sister about why certain reaction occurs rapidly while others slowly. Her sister explains her about the various factors affect the rate of chemical reaction. Based on the above scenario, answer the following question. ये पैराग्राफ पे हमें आंसर लिखने हैं। Why do you think the setting of the curd occur at different season? क्योंकि हमें पता है कि rate of reaction depends upon the temperature. क्योंकि समर में ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, विंटर में कम टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस इज डिफरेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो कुछ रिएक्शन डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट होती है क्योंकि वो वेरियस फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है, लाइक nature of reactant, size of reactant, concentration of reactant, temperature, pressure, catalyst, बहुत सारे फैक्टर्स को वो अफेक्ट करती है। थर्ड पूछा है द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक। क्यों ऐसा होता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक से फास्टर ये करता है? क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज फास्टर। So how does the size of the particle reactant affect the rate of chemical reaction? हमें पता है smaller the size of the reactant, higher the rate of reaction. जब भी reactant small size के होंगे तो reaction ज़्यादा होगी। उसके बाद you came across the various chemical changes in your daily life. Mention any 2 chemical changes that occur slowly under the normal condition. तो normal condition में slowly होने वाले दो कोई भी चेंज बताओ। आप बता सकते हैं रस्टिंग, उसके बाद ripening of the mango और फर्मेंटेशन ऑफ द अल्कोहल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अल्कोहल को फर्मेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, सो दैट यू कैन गिव एग्जाम्पल्स। ये 5 मार्क्स के लिए बन सकता है क्वेश्चन।
Answer the following. A student was studying the combination reaction by adding a few pieces of calcium oxide to the water taken in a beaker. इसके बेस पे हमें लिखना है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम या लाइम वाटर भी कहते हैं बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना. कैल्शियम ऑक्साइड इसी को हम कहते हैं क्विक लाइम या लाइम वाटर भी. ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ. तो इसका बनेगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं और इसके साथ रिएक्ट हो गई हीट. तो हीट प्रोड्यूस हो रही, यानी ये रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों? दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसके बाद पूछा है नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. सो आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट नेम इन कॉमन टर्म इट इज अ स्लेक लाइम या इन अ साइंटिफिक टर्म इट इज कॉल्ड एज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर दिस. सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन अभी मैंने लिख दी है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2 मार्क्स के लिए. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स के लिए. कंप्लीट द फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है. फ्लो चार्ट दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या हो सकता है? साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट. उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे आएगा टेम्परेचर और लास्ट वन इज अ कैटलिस्ट. 5 पार्ट हो सकते हैं. तो पूछा है पहले कंप्लीट A एंड B इन द फ्लो चार्ट. तो A क्या होगा बच्चों? साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट और B होगा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस सीन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज चेंज. अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया तो रिएक्शन विल बी बिकम फास्टर. अगर किसी चीज़ को अगर डाइल्यूट बना दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिड्यूस, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो. थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट हैपन इफ द साइज ऑफ द रिएक्टेंट इज स्मॉल. हमें पता है स्मॉलर द साइज हायर द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर साइज स्मॉल है तो रिएक्शन फास्टर होगी. आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है विच फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये 5 फैक्टर है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ये 5 फैक्टर डिसाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज. जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन बन सकता है कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 5 मार्क्स के लिए. और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों. ये फिलअप करो, वो फिलअप करो, ये करो. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन इन डिटेल. हमें क्या करना है? इसको भरना भी है, ऑब्जर्व भी करना है और केमिकल रिएक्शन को डिटेल में लिखना है. तो ये ऊपर वाला क्या है? वाटर ड्रॉप. उसके बाद ये होगा एनोड, दिस साइड विल बी कैथोड और इसको हम कहते हैं आयन. ये फिल करने के लिए आ सकता है बच्चों. इसका जो नीचे वाला पार्ट है डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे बॉक्स डाल के इक्वेशन बन सकते हैं, वो वाला भी पार्ट आ सकता है. या सिंपली ये डायग्राम देख के आपको रस्टिंग के बारे में पूछ सकते हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन ईच. हमें टेबल दिया है, टेबल को कंप्लीट करना है और हर एक टाइप को रिएक्शन को पूछना है. अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया गया है NH3 रिएक्ट विथ HCl, यहाँ पे बनेगा NH4Cl. यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगे? NH3 यानी अमोनिया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट लिख देंगे. बी में पूछा है, यहाँ पे दिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हमें पता है ये रिएक्शन कौन सी है? CaCO3 which gives after heating CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. उसके बाद तीसरी रिएक्शन दी है ट्वाइस H2O which gives हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे रिएक्टेंट है वाटर और प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बच्चों. ये एक्टिविटी आ सकती है 2 मार्क्स के लिए. वंस अगेन वही क्वेश्चन है बच्चों. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विथ एक्सप्लेनेशन. ये पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और पूरे पिक्चर के बेस पे हमें केमिकल रिएक्शन के बेस पे एक्सप्लेनेशन देना है. ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ द वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें इसमें एक एक टाइप के रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल देना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया है तो हम एक रिएक्शन लिख देंगे Mg रिएक्ट विथ O2 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विच गिव्स ट्वाइस MgO। याद रखो यहाँ पे बच्चों हमेशा बैलेंस इक्वेशन लिखो। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हो रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख सकते हो, और इन द सेम वे यू कैन राइट एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 to 5 मार्क्स। कितने टेबल पूछेगी उसी के बेस पे इसका वेटेज भी डिपेंड होगा। नेक्स्ट पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे अपैरेटस दिए, एक एक्टिविटी दी है। अपैरेटस में कॉनिकल फ्लास्क की क्लिप एक्सेट्रा। केमिकल्स दिए गए पोटेशियम वाटर। यूजिंग द गिवन apparatus and the solution, which reaction can you study? Draw the figure. इससे कौन सी रिएक्शन बनेगी उसका फिगर निकालने, आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। What is the type of reaction? तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होगी? तो ये होगी बच्चों रिएक्शन होगी, यहाँ पे हमें दिया पोटेशियम, पोटेशियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ट्वाइस पोटेशियम रिएक्ट विथ ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? देखने से पता चल रहा है दिस रिएक्शन विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये बैलेंस है, आप एक्टिविटी की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये भी एक्टिविटी आ सकती है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ऑक्सीडेंट टू जनरेट नैस्केंट ऑक्सीजन। नैस्केंट ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए हमें फॉलोइंग ऑक्सीडेंट के लिए केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो पहले समझ लेंगे व्हाट इज मीन बाय नैस्केंट ऑक्सीजन। हमें पता है नैस्केंट ऑक्सीजन क्या होता है। सिंगल जो ऑक्सीजन होता है उसको हम नैस्केंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नैस्केंट ऑक्सीजन इज द स्टेट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने की पहली वाली स्टेट को हम क्या कहते हैं? नैस्केंट ऑक्सीजन। तो रिएक्शन होगी, यहाँ पे O3 है तो O3 को हम O2 बना देंगे और ये सिंगल नैस्केंट ऑक्सीजन ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पे H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे हम, ये बनेगा H2O प्लस ये नैस्केंट ऑक्सीजन। उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट को दिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद H2SO4। सो लिखेंगे K2Cr2O7 रिएक्ट विद H2SO4 विच गिव्स बैलेंसिंग, आप देख लो। उसके बाद बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO43 प्लस 4H2O और यहाँ पे 3 नैस्केंट ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएंगे। उसी की तरह हमें पूछा है पोटेशियम पर मैग्नेट और H2SO4 के बीच में ये भी रिएक्शन आएगी। ट्वाइस KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट कर रहा है थ्राइस H2SO4 के साथ, तो ये रिएक्शन आएगी K2SO4 प्लस ट्वाइस MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नैस्केंट ऑक्सीजन। तो ये 4 या 3 रिएक्शन पूछ सकते हो बेस्ड ऑन द नैस्केंट ऑक्सीजन। ये भी एक्टिविटी बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। उसके बाद एक्टिविटी पूछिए given below are the figures of experimental setup and each test tube contain a fresh iron nail and kept undisturbed for few days। यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब दिए गए और यहाँ पे एक आयन का नेल डाला है और वो अनडिस्टर्ब रखा है 4 डेज के लिए। Which test tube had nails as before after few days and why? पहले जैसा था वैसे ही कहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑयल की लेयरिंग की है, यानी टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और यहाँ पे एयर के साथ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड दिया है, यहाँ पे मॉइस्चर एब्सेंट होगा। तो इन द टेस्ट ट्यूब नंबर 1 and 4 द आयन नेल रिमेन द सेम एज बिफोर। वो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है करोजन होने के लिए both water and air is needed for it. What happens to the nail in test tube 2 and 3? Give reason for your answer. क्या होगा 2 and 3 के लिए? The nails in the test tube 2 and 3 get corrode or reddish brown layer is deposited on the surface of the nail. उसके बाद
गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज इन द आयन नेल इन टेस्ट ट्यूब 3। तो टेस्ट ट्यूब आयन की रिएक्शन होती है, यानी ये रस्टिंग की रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी। तो हमें पता है रस्टिंग की रिएक्शन क्या है, ट्वाइस Fe3 प्लस 4H2 गिव्स Fe2O3 डॉट H2O प्लस 6H प्लस, और ये Fe2O3 XH2, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रस्ट कहते हैं। सो ये एक्टिविटी कम्स फॉर द 3 मार्क्स, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, 3 मार्क्स के लिए आ सकती है। सेम इसी एक्टिविटी पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ मिला दिए, 5 क्वेश्चन बना दिए, तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। 3 क्वेश्चन बनाए तो यह एक्टिविटी आ सकती है 3 मार्क्स के लिए। 4 एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग गिवन बिलो। उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन दिए गए, वाई इज द नेल इन द टेस्ट ट्यूब इज नॉट रस्टेड। फर्स्ट और फोर्थ टेस्ट ट्यूब के नेल्स क्यों नहीं रस्टेड हुए, तो इसका आंसर है दैट डजंट कम विद मॉइस्चर एंड एयर डायरेक्टली, क्योंकि रस्टिंग होने के लिए दोनों चीज़ों की जरूरत है, वाटर और एयर, यानी मॉइस्चर एंड एयर दोनों चीज जरूरी है। व्हाट हैपन्स इन अ टेस्ट ट्यूब 4, एक्सप्लेन। क्या होगा टेस्ट ट्यूब 4 के लिए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब 4 में एयर और अनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो इट विल नॉट रस्ट बिकॉज नो मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द रस्टिंग ऑफ नेल इन टेस्ट ट्यूब 2 फास्टर देन नेल इन टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में ज्यादा जल्दी रस्टिंग होगी कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट है बोथ मॉइस्चर यानी वाटर और एयर का कांटेक्ट है, तो ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 ज्यादा जल्दी रस्ट करेगी। गिव सम एग्जांपल ऑफ द corrosion that you have observed in day to day life. The example of the corrosion in day to day life are corrosion of the window grills and corrosion of the copper pots in our home. जो भी हमारे घर के अंदर कॉपर पॉट्स होते हैं तो उस पर ग्रीनिश लेयर का एक डिपॉजिट लेयर बन जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वाई वी कांट प्रिवेंट परमानेंटली रस्टिंग बाय अप्लाइंग पेंट्स ओवर द सरफेस। हम पेंट लगा के परमानेंटली रस्टिंग को क्यों नहीं थाम सकते, क्यों नहीं रोक सकते, तो क्योंकि आफ्टर सम टाइम्स पेंट विल गेट डिटोरिएट इफ द सम स्क्रैचेस हैपन ऑन दैट पेंट, सो फ्रॉम दैट प्लेस द रस्टिंग विल स्टार्ट। उसी प्लेस से रस्टिंग क्या हो जाएगी बच्चों, स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखी है। NH3 रिएक्ट विथ HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, अभी दिखाया हमने NH4Cl, और ये भी कौन सी रिएक्शन, A रिएक्ट विथ B गिव्स AB, यानी ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी ये बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद जिंक रिएक्ट विथ CuSO4, यहाँ पे बनेगा बच्चों ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये रिएक्शन होगी बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग 2 एक्टिविटीज इन द स्कूल लैबोरेटरी। फर्स्ट एक्टिविटी है एडिशन ऑफ जिंक डस्ट इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डस्ट डालिए टेस्ट ट्यूब में लेकर, और सेकंड एक्टिविटी में किया है एडिशन ऑफ आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब। He noted down the observation and concluded that the chemical reaction occurs in both cases based on the observation change in the color and the change of the resulting solutions. तो उस पर हमें एक्टिविटी को सॉल्व करना है। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट वाज द इनिशियल कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में इनिशियल कलर कौन सा होगा, तो एक्टिविटी 1 में इनिशियल कलर होगा बच्चों, यहाँ पे देखो पहली एक्टिविटी में क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ उसने क्या रिएक्ट किया है, जिंक, तो ये बनेगा ZnSO4, और ये कॉपर, ये बनेगा जिंक सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें पता है पहले से कौन से कलर में होता है, ब्लू, और आफ्टर द ये जिंक सल्फेट बन गया तो ये जिंक सल्फेट यानी ये क्या बनेगा बच्चों, कलरलेस बनेगा, तो ये बन जाएगा कलरलेस। सो व्हाट इज द फाइनल कलर इन एक्टिविटी 1, सो फाइनल कलर इन एक्टिविटी 1 इज अ कलरलेस, ये सॉल्यूशन बन जाएगा कलरलेस। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी की है उसने, दूसरी एक्टिविटी में की है CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को उसने फेरस के साथ मिलाया आयन के साथ, तो ये बनेगा FeSO4 गिव्स Cu। तो हमें पता है प्रोडक्ट FeSO4 का कलर क्या होता है, फेरस सल्फेट का कलर होता है बच्चों ग्रीन कलर। सो व्हाट इज द फाइनल कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन 2, सॉल्यूशन 2 का फाइनल कलर होगा ग्रीन कलर,
व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन एक्टिविटी 2? कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो गए बच्चों? फेरस सल्फेट एंड कॉपर, these two products are formed. Based on these two activity, can you concluded that the reactivity element of the iron as compared to that of copper? हमें पता है आयन और कॉपर की रिएक्टिविटी, यहाँ पे बोथ जिंक और आयन मोर रिएक्टिव है दैन द कॉपर. जिंक और आयन दोनों भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए तो डिस्प्लेस कर रहे हैं. सो दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ सकता है 2 मार्क्स के लिए. एक्टिविटी बड़ी दिख रही है. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय आइडेंटिफाइंग ए एंड बी एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. लाइमस्टोन को हीट किया गया है, तो वही वाली रिएक्शन हम पहले से देख के आए. CaCO3 अगर हमने इसको हीट कर दिया तो इसका बन जाएगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है. तो वाइट सॉलिड ए यानी क्या बनेगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड. तो इसका आंसर लिखेंगे हम CaO, यहाँ पे एक ही जगह हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड का ये दूसरा नाम है बच्चों क्विक लाइम. और गैस फॉर्म यहाँ पे बी की जगह हमें क्या लिखना है? इस टेबल में हमें लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2. और उसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड. जब भी हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं CaCO3, ये होता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व. ये एक्टिविटी बन सकती है बच्चों 2 मार्क्स के लिए. उसके बाद टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ द सिंबल. राइट द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन यूजिंग द सिंबल E-. अब देखो यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, अब यहाँ पे कन्वर्जन दिया है और हमें रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है. कैसे होगा? अब देखो फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस फ्रॉम Fe3 प्लस. Fe3 प्लस से हमें क्या करना है? Fe2 प्लस बनाना है. तो Fe2 प्लस बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा बच्चों? इससे कम करना पड़ेगा, तो ये Fe2 प्लस बनेगा. उसके बाद पूछा है फॉर्मेशन ऑफ Zn फ्रॉम Zn2 प्लस. तो Zn यहाँ पे बनाना है Zn2 प्लस के साथ. सो Zn2 प्लस को अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए? मिला दिए, तो ये जिंक बन जाएगा. सो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn. और उसके बाद पूछा है फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस फ्रॉम Fe. Fe से Fe2 प्लस बनाना है, तो ये Fe को Fe2 प्लस बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? ये Fe2 प्लस प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस. ये सिंबल या एक्टिविटी बन सकती है बच्चों कितने मार्क्स के लिए? 2 या 3 मार्क्स के लिए. इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, रिमेंबर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द फॉलोइंग कन्वर्जन आर ऑक्सीडेंट और रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हमें देखना है. यहाँ पे देखो Fe2 का 3 हुआ है यानी ये ऑक्सीडेशन है. यहाँ पे भी ये भी ऑक्सीडेशन होगा. अब यहाँ पे देखो Cu2 प्लस का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी Cu हुआ है, तो ये डेफिनेटली रिडक्शन होगा. यहाँ पे भी कम हुए हैं यानी ये रिडक्शन है. यहाँ पे ज़्यादा यानी ये ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे कम है यानी ये रिडक्शन है. तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे लिखना है वेदर दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन और वेदर दिस रिएक्शन इज रिडक्शन. राइट इन फ्रंट ऑफ इट. इट इज़ टू मच ईजी. ये भी एक्टिविटी बन सकती है बच्चों 3 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी. अर्नव dissolve small amount of A to the beaker containing water and observe the solution and temperature increases. What type of the process takes place when A is added to the water based on temperature change? अगर कोई किसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होगी बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी. सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. और किसकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है बच्चों? जब भी NaOH या KNO3 NaOH को हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये आयनिक प्रोसेस होती है. Na प्लस प्लस OH माइनस, और इसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. सो व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस A इज? NaOH और KNO3 एक्सप्लेन. कौन सा सब्सटेंस हो सकता है? तो सब्सटेंस विल बी NaOH. और क्यों हो सकता है? व्हेन NaOH react with water it dissolve and become ionic compound, and that's why heat is evolved. Next question is, study the following chemical reaction and answer the following question. रिएक्शन कुछ ऐसी दी है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट होता है
सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट हो रहा है NaCl के साथ विच गिव्स AgCl यानी प्रेसिपिटेट और NaNO3। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखने से पता चल रहा है बच्चों, हमने पहले ही दिखा है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। राइट द डेफिनेशन ऑफ अबव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमें डेफिनेशन लिखनी है। हमें पता है अच्छे से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, रट के रखा है हमने। द रिएक्शन इन विच ions in the reactants are exchanged to form a precipitate are called as a double displacement reaction। और उसके बाद पूछा है नेम द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन। अभी यहाँ पे NO3 है यानी ये नाइट्रेट होगा, तो ये बनेगा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, ये होगा सोडियम क्लोराइड। और AgCl यानी ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट होगा और सिल्वर क्लोराइड के साथ क्या बनेगा बच्चों, ये नहीं NO3 यानी ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखो। कई कई जगह पे आपको पूछा भी जा सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड इज यूज फॉर वोटर सिंक। वोटिंग के टाइम पे जो हमारे हाथ पे जो इंक लगाते हैं दैट विल बी द वोटर सिंक एंड दैट वोटर सिंक इज फ्रॉम AgCl, सिल्वर क्लोराइड से बनाई जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ। Metal gets attacked by the substances around it, such as the moisture, acid, etc. Metal is said to be corrode due to this attack, and the process is called as a corrosion. Many metals like iron, silver, etc. get corrode. When the iron is exposed to the moist air, it undergoes the corrosion and reddish brown color solid layer is formed on the surface. Corrosion of the iron, which is known as a rusting, is a serious problem, and as an enormous amount of money is spent every year to reduce damage of iron. Similarly, copper react with moisture CO2 in the air to form green color coating of the basic copper carbonate on the surface. Silver acquires a black color when exposed to the air containing H2S due to the formation of the silver sulfide on the surface. Based on the above paragraph, answer the following question. पैराग्राफ दिया है तो उसी के बेस पे क्वेश्चन लिखना है। व्हाट इज रस्ट, हमें पता है रस्ट रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस, ये होती है रस्ट, इसको लिख दो। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और याद रखो कुछ क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में होंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे, तो हमें उसको मन से लिखना है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Fe2O3.XH2 ये क्वेश्चन आता ही आता है, इधर MCQ में आएगा या नेम द फॉलोइंग में आएगा या किसी क्वेश्चन के अनदर फॉर्म में आएगा, बट केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट ये क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट हैपन्स टू द सिल्वर ऑर्नामेंट इफ दे एक्सपोज टू द एयर कंटेनिंग H2S। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S गैस है अगर एयर में, तो क्या होता है उसके ऊपर ब्लैक लेयर एक जमा हो जाती है सिल्फर। प्रेजेंस ऑफ H2O कॉजेस टर्निशिंग, उसको हम टर्निशिंग कहते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा है डू गोल्ड ऑर्नामेंट्स करोड़ जस्टिफाई। कभी आपने देखा है गोल्ड को करोड़ होते हुए? अगर गोल्ड करोड़ होगा तो उसकी गोल्ड की वैल्यू ही नहीं रहेगी। सो हमें पता है गोल्ड इज अ नोबल मेटल, दैट्स वाई द ऑर्नामेंट ऑफ द गोल्ड डू नॉट करोड़। यही रीजन है कि नेचर में गोल्ड हमेशा उसके ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ना कि ऑक्साइड किसी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ना कार्बोनेट ना कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। Why do we apply paints on the iron article? We apply the paints on the iron article to prevent from the rusting. Next question है, look at the chemical equation. Vegetable oil react with hydrogen catalyst in nickel यहाँ पे और टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री टू फॉर्म वनस्पति घी। और उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा है हमें what type of reaction in which वनस्पति घी इज फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी यानी बेसिकली डालडा होता है, तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है? तो यहाँ पे ये रिडक्टेंट रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि उसने हाइड्रोजन किया है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, देखो A रिएक्ट विद B गिव्स AB। आइदर इसको लिखो रिडक्शन रिएक्शन, आइदर इसको लिखो रिडक्शन रिएक्शन, या इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्वेशन। तो रिएक्टेंट क्या आएगा बच्चों? वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन गैस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट विल बी वनस्पति घी। नेक्स्ट अनदर एक्टिविटी, कॉपर वायर, आयरन नेल, बीकर
और बिग टेस्ट ट्यूब। केमिकल दिए फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे एक नेल को डाला है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन होगा, ब्लू कॉपर सल्फेट। और उसी की तरह अनादर टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट डाला है। अब इसमें फेरस सल्फेट में डाले गए तो यहाँ पे रेड ब्राउन लेयर डिपॉजिट होगी, रेड ब्राउन लेयर। विच रिएक्शन विल यू स्टडी विद द हेल्प ऑफ अबोव मटेरियल एंड सॉल्यूशन? तो कौन सी रिएक्शन हम देखेंगे इससे? हम करोजन देखेंगे। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट। एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट के डायग्राम्स इसको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट? कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन हुई है नहीं? तो कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रे। अगर उसका कलर चेंज होगा, अगर ब्लू से पेल ग्रे में अगर कलर चेंज होगा तो हम समझ लेंगे ये रिएक्शन हुई है। उसके बाद पूछा है विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन ऐसी होती है, Fe रिएक्ट विद CuSO4 विच गिव्स FeSO4 प्लस Cu, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए आएगी। आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट्स एंड ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडेंट यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो दिस विल बी द ऑक्सीडेंट, ये होगा रिडक्टेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीडेंट और दिस विल बी द रिडक्टेंट। सो उसी के बेस पे हमें लिखना है नीचे ये ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, स्टेट वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। यहाँ पे लिखना है हमें ये बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो पहले बीबी कितने 2, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गिनने के लिए बोला है तो यहाँ पे नाइट्रोजन ये 2 है और यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन है। अब ये 2 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन हो गए बच्चों। उसके बाद ऑक्सीजन पूछा है, ये 3 2 6 और 6 2 12, इस साइड 12 हो गए, ये 2 और ये 4 2 8, 8 + 2 10 और ये 2 यानी 12। सो हमें पूछा है वेदर द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। तो देखने से ही पता चल रहा है द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। तो देखने से ही पता चल रहा है लेड बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। ये भी एक्टिविटीज बन सकती है बच्चों 2 to 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एसिडिक वाटर है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर की रिएक्शन दी है, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज द अबो रिएक्शन इज कॉल्ड? ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और डिफाइन दिस रिएक्शन, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा बच्चों 2 मार्क्स के लिए, इसका आंसर हम इजीली कर पाएंगे। उसके बाद है इंपॉर्टेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर लाइफ। यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिए गए हैं और इसी पॉइंट पे हमें आगे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ये भी 5 मार्क्स के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस। Chemical reactions are profitable in chemical industries if their rate are fast. The depletion and the maintenance of the ozone layer depends upon the rate of production or destruction of ozone molecules. D में दिया है perishable food stuff can be preserved for the longer duration in the refrigerator and E में vegetable cook quickly on oil than water. और इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन पूछे, ये 3 क्वेश्चन पूछे। Now first क्वेश्चन पूछा है mention the factor that affect the rate of chemical reaction. The factors that are affecting the rate of chemical reaction 5 factors होते हैं। Nature of the reactant, size of the particles or reactant, concentration of the reactant, temperature of the reaction, और उसके बाद lastly होता है catalyst. Which factor is the best example of statement A? तो statement A हमें दिया गया है biological enzymes increases the rate of reaction. ये enzymes को increase करने की बात कर रहे हैं। That means definitely A must be catalyst. तो catalyst क्या होता है? Which do not take part in a chemical reaction but it increases the rate of reaction. और
कैटलिस्ट का और एक एग्जाम्पल हमें देना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम स्टेटमेंट डी एंड ई। सो द कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट डी एंड ई, अगर कोई चीज़ फ्रिज में रखी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, यानी whenever the temperature decreases the rate of reaction decreases। और नेक्स्ट में हमें बताया गया कि ऑयल में हम फास्टर कुकिंग कर सकते हैं, यानी whenever temperature increases the rate of reaction also increases। उसके बाद complete the process of iron rusting by filling the blanks, suggest a way to prohibit the process। अब यहाँ पे देखो आयरन रस्टिंग इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हमें पता है आयरन रस्टिंग होती है क्यों, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। डिफरेंट रीजन्स ऑन द आयरन सरफेस बिकम एनोड एंड कैथोड। रिएक्शन ऑन एनोड रीजन यहाँ पे दी है, रिएक्शन ऑन ऑफ द कैथोड रीजन यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं और इसी के बेस पे हम ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। ये एक्टिविटी लिखने के लिए आती है बच्चों 5 मार्क्स के लिए। एंड वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग, यहाँ पे कोई भी एक रस्टिंग के मेथड आप दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। डिफाइन द ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स एंड आइडेंटिफाई देम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्टेंट्स को हमें डिफाइन करना है और इस रिएक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडेंट होता है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, so this is oxidant, this will be reductant, this will be oxidant and this will be the reductant। अभी हमने किया है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की एक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन भी हम अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मैरी वॉज हिटिंग सम शुगर इन इवेपोरेटिंग डिश विद द हेल्प ऑफ बर्नर। आफ्टर सम टाइम शी गॉट बर्न आउट ऑफ ब्लैक सब्सटेंस। सो वॉट मस्ट बी हैपन टू द शुगर। शुगर को क्या हैपन होगा, शुगर इज ब्रोकन डाउन टू गिव द प्रोडक्ट्स कार्बन एंड वाटर। शुगर जल जाएगी, यानी शुगर विल ब्रोकन डाउन टू द कार्बन एंड वाटर। उसके बाद पूछा है गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें पता है शुगर C12H22O11 गिव्स कार्बन 12 कार्बन एंड 11 H2O। तो ये है कार्बन, this side will be water and the name of the type of the reaction। देखने से पता चल रहा है बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, decomposition reaction। So in this lecture I have tried to cover the maximum possible questions for the chemical equation। इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक दिस एक्टिविटी क्वेश्चंस डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. Have a nice day.